हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे मैंने कल का वीडियो इन किया था। आज का टॉपिक हमारा ये है टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन, यानी कि आज हम वाष्पोत्सर्जन के प्रकार को देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। कल हम जाने वाष्पोत्सर्जन क्या है, क्या ये होना जरूरी प्रोसेस है, कैसे होता है लिविंग, और इसके अलावा जो जल है अदर किसी प्लेस या थिंग से वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो उसको हम वाष्पन बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने कल देखा। आज जो हम देखने वाले हैं, मतलब पिछला वीडियो हमारा था, आज का वीडियो हमारे वाष्पोत्सर्जन का प्रकार क्या होता है हम ये जानेंगे। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का प्रकार यानी कि हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन जानेंगे। क्या है टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन हम देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देखिए, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की अगर बात करेंगे तो बेसिकली जो वाष्पोत्सर्जन क्या है 3 टाइप्स का होता है, यानी कि 3 प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है पौधों में संपन्न होती है। पहला जो होता है, सबसे पहला जो वाष्पोत्सर्जन है वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। पहला क्या है हम देखते चलेंगे वन बाय वन। स्टोमेटल रिस्पिरेशन हम हिंदी में भी जानेंगे। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होता है हम ये देखेंगे। दूसरा हमारा जो है उसको हम बोलते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, यानी कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्या है? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब हमारा नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, यानी कि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। नाम क्या है फिर से? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये तीनों लिख लीजिए पहले, इससे आपको जानना है कि ट्रांसपायरेशन क्या आता है। तो पौधों में ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया, पौधों में प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है या 3 प्रकार से हो सकती है। पहला जो है ये, दूसरा आपका, तीसरा। ठीक है, तीनों यहाँ नाम दिया हुआ है। अब हम वन बाय वन थोड़ा भी यहाँ इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद डिटेल स्टडी करेंगे हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन पे। ठीक है, तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की अगर बात करें, यानी कि जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्ती पे रंध्र के द्वारा होती है, सीधी सी बात है, जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है तो ऐसे वाष्पोत्सर्जन को हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लगभग देखिए, आप डिफिनेशन लिख लेंगे, यानी कि when the process of transpiration done with the help of stomata, this types process are called stomatal transpiration। ठीक है, यानी कि ऐसे ट्रांसपायरेशन पौधों में लगभग 80 से 90%, यानी कि लगभग 80 से जो 90% ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया है इसी प्रोसेस के थ्रू क्या है संपन्न होती है। 80 से 90% ट्रांसपायरेशन किसी भी पौधों में जो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद बात करेंगे क्यूटिकुलर। तो ये वाला ट्रांसपायरेशन नियर अबाउट 3 to 9% जो ट्रांसपायरेशन है वो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। नेक्स्ट जो बचता है आपका ये 1% जो प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन का वो आपका लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे। देखो, अब आप ये तो समझ में आ रहा है कि मैंने कल बताया था कि रंध्र कहाँ होता है। पौधों की पत्तियों का जो निचली सतह होता है, इसे ले आप एक लीफ देखते हैं। ठीक है, ये
इस पौधों की पत्तियों का ये अपर लेयर है, जैसे अब इसको ऐसे किए हैं तो ये क्या है इसका, ये अपर सरफेस दैट इज अ लोअर सरफेस। तो जो लोअर सरफेस पे इसका, ठीक है, इसके लोअर सरफेस पे देखेंगे तो पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। हर पत्ती पूरे क्या है, पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, पाया जाता है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। यानी कि वही बात समझ आ गई। तो ऐसे अब मैंने कल बताया था कि स्टोमेटा में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेल पाया जाता है जिसे हम गार्ड सेल या द्वार कोशिका कहते हैं। इसी द्वार कोशिका के ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर ही निर्भर करता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, देखिए ये तो अभी हमें डिटेल स्टडी करना है। आइए लेंटिकुलर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कैसे। देखो क्या है कि जब हम एक लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाने चलते हैं, इधर एक सेल आप लेते हैं, उस एक सेल को माइक्रोस्कोपिक करके देखेंगे तब। अभी हम रफ करते हैं, उसके बाद एक एक करके अपना देखते रहेंगे, ठीक है। फिगर बनाने थोड़ा, आपको क्यूटिकल दिखाना है हमें ना, क्यूटिकल देखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि फिगर में क्यूटिकल कहाँ है। तो क्यूटिकल जैसे ही आप जान जाएंगे, देखिए क्यूटिकल का जो मेन काम होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है क्यूटिकल का, ये क्या करता है कि लॉस ऑफ वाटर को रोकने का काम करता है। लेकिन कभी कभी जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है सेल में या लीफ में, तो सम अमाउंट में वाटर क्या है इससे निकल के वेपर के फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं, ये है आपका क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन को हम यहाँ देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि गार्ड सेल की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहाँ होता है, यहाँ पे एक साथ दो चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे। तो पहले हम पढ़, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो बात आती है, आप स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन तो जान गए कि कहाँ पे होता है स्टोमेटा, लेकिन अब क्यूटिकल की बात करेंगे तो ऐसे हम बोलेंगे, एक लीफ ला के दे देंगे, नहीं लीजिए लीफ और बताइए इसमें क्यूटिकल कहाँ है, तो आप बता लेंगे नहीं। क्यूटिकल को देखने के लिए हमें सेल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्लांट सेल को लेना पड़ेगा, उस प्लांट सेल में ही हम क्यूटिकल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वरना ऐसे आप कोनो नहीं देख पाएंगे। तो जब हम एक प्लांट सेल को लेते हैं, प्लांट एक लीफ लेते हैं, ठीक है, अगर आप एक पत्ती को लेके सेल को अगर देखना चाहेंगे ऐसे, उस सेल में हमें गार्ड सेल और स्टोमेटा को देखना है, तो कैसे, तो कुछ ऐसी पोजीशन आपको दिखाई देगी। तो उस पत्ती पे हमें इस जो लीफ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये बताया जाएगा। तो देखिए, जब लीफ लेते हैं तो अगर उसका हम एक स्ट्रक्चर निकालते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा आपके सामने आता है, जिसमें क्या है, देखिए आपका ये जो अपर एपिडर्मिस है, ये आपका क्या है, ये सॉरी, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आपका पूरा बस्ता है ये, ठीक है, स्पेस कुछ दिख रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ओके, ये है इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि सेल के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को ही हम इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो स्पेस मिल रहा है, जो जगह मिल रहा है, उस जगह को ही हम अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसमें आपको देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, क्या, स्टोमेटा और गार्ड सेल ना। एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि स्टोमेटा कहाँ पे है, एपिडर्मिस वाला जो लेयर है उसी उधर ही, उसी लेयर में आपको स्टोमेटा देखनी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसकी दिखाई दे। देखिए आप देखिए दोनों के आसपास क्या लगा है, ये भी गार्ड सेल है और ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल, सेम कंडीशन अंदर भी गार्ड सेल और गार्ड सेल, ठीक है। आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब लेकिन अभी हम पहले क्यूटिकल की बात करेंगे। तो देखिए देखिए एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर देखिए क्यूटिकल पाया जा रहा है ना। तो क्यूटिकल का जो मेन काम होता है वो ये है कि ये क्या करता है कि जब वाटर का एब्जॉर्प्शन तो लगातार हो रहा है, तो जो वाटर को एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को ये रोकने का काम करती है, जस्ट यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो जल की हानि है वो उसको क्या करती है, इधर
प्रेशराइज करती, दबाव बना कर रखती कि वो हानि न होने पाए। लेकिन भैया यहाँ लगातार अवशोषण हो रहा है, लगातार एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कुछ जल तो बाहर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो एक क्यूटिकल एक लेयर ही है, कितना इसकी क्षमता है वो करने की, तो जैसे कितना इसे सहन कर पाएगा। तो कुछ तो पानी क्या है, वही ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ पानी जो है इस क्यूटिकल से बाहर क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि जल की हानि जो है वाष्प के रूप में इस वाले लेयर से भी हो जाती है। इसलिए चूंकि ये जो हानि हुई है इस लेयर से हुई है, इसलिए इस प्रकार के जल की हानि को या इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन या वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए ये इंट्रासेलुलर स्पेस है, ये मैंने इसी के साथ आपको एक फिगर भी दिखा दिया। इसके जस्ट वाले में हमारा मेन फोकस जो रहेगा इस स्टोमेटा पे रहेगा। ठीक है, एक लीफ में कैसे ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होता है ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई है। देखिए हमने कुछ एरो बनाया है, देखो इस एरो का मतलब क्या है, कुछ अंदर आ रहा है, CO2 अंदर आना है, O2 क्या है बाहर जाएगा ना। अब आप बताइए, देखिए इस चीज़ को देखिए, यहाँ देखिए ये एरो में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जा रहा है, इस एरो में पानी और ऑक्सीजन दोनों बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वाटर बाहर आ रहा है ये तो आपको समझ में आ रहा है प्योर वाटर है, लेकिन किस फॉर्म में है, प्योर वाटर है, किस फॉर्म में है बच्चा, तो वेपर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये वाला तो ट्रांसपैरेशन हो रहा है, जल की हानि है तो ट्रांसपैरेशन, और ये CO2 जा रहा है तो किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जा रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तभी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा तो वो ऑक्सीजन गैस इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या है, एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाता है, मिल जाता है। फिर उसी ऑक्सीजन को हम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग ब्रीदिंग अपने अंदर जितनी भी लिविंग बींग्स है इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपका क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन भी क्लियर, स्टोमेटा को भी देख लिया, गार्ड सेल को भी देख लिया। उसके बाद आप एक और चीज़ भी जान गए कि स्टोमेटा का रोल केवल ट्रांसपैरेशन में नहीं है, स्टोमेटा का ही देन है कि फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है। अगर स्टोमेटा नहीं रहता तो बताइए आप क्या ऑक्सीजन गैस बाहर आ पाता। और ऑक्सीजन को छोड़ो, जब CO2 ही अंदर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा भैया, CO2 जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, नहीं तो फिर कैसे रिलीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी कि लेंटिकुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। चलिए इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, फिगर का नाम आप देख लीजिए अनुप्रस्थ काट, यानी कि लीफ का एक हमने ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है यहाँ पे, जिसमें हमने ये दिखाया है कि लीफ के प्लांट सेल के किस वाले पार्ट में ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होता है, तो ये उसी का स्ट्रक्चर था। ओके, चलिए अब हम लेंटिकुलर रेस्पिरेशन देखेंगे, फिगर को रफ करते हैं। अब लेंटिकुलर रेस्पिरेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो लेंटिकुलर रेस्पिरेशन जैसे कि ये तो 1% होता है, यानी कि पौधे के हिस्सों से केवल 1% होता है। कभी कभी ऐसा आप देखे हैं कि कुछ जो उडी प्लांट्स हैं, काष्ठकीय पौधे, कुछ उडी प्लांट्स हैं, काष्ठकीय पौधे हैं बहुत, तो उसमें उनमें जो जल की ड्यूरिंग रेनफॉल या ऐसे वाटर बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है, तो जैसे ही हवा चलता है या धूप होता है अच्छा खासा उसको मिलता है, तो कुछ जल की जो वहाँ से भी जल निकल के वेपर के फॉर्म में लेंटिकुलर वाले पार्ट से भी तो चले जाते हैं, उडी स्ट्रक्चर से जो वहाँ से जो निकल कुछ पानी क्या है वहाँ से भी निकल के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को या इस स्थान से जो कि हो रहा है, इसलिए इस वाले ट्रांसपैरेशन को हम लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन बोलेंगे। और यह पूरे ट्रांसपैरेशन का कितना % होता है बच्चा, तो 1%। कितना %, 1%। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपैरेशन। अब हम देखेंगे कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन क्या होता है। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है, कैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस यानी कि कैसे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे अप्लाई होता है, जाइलम फ्लोएम, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है अब हम अगले टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।